नमस्कार दोस्तों, मैं मुनि विक्रांत शर्मा आप सभी का आधार आईसीएस के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। लास्ट टॉपिक में हमने केंद्र राज्य संबंधों के विषय में चर्चा की थी। कुछ क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए थे उस पोर्शन के। आज हम पढ़ेंगे भारत के निर्वाचन आयोग के विषय में। इनसे संबंधित क्वेश्चंस को आज हम सॉल्व करेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और जैसा कि हमने अपने लास्ट वीडियोस में भी और आपको बताते जा रहे हैं कि बहुत जल्दी अन्य विषय भी शुरू करने वाले हैं हम। पॉलिटी के बाद ज्योग्राफी की डेस्क्रिप्टिव क्लासेस शुरू होंगी। उसके कुछ दिन पश्चात पॉलिटी की भी डेस्क्रिप्टिव क्लासेस आपको मिलना शुरू होंगी। करंट अफेयर्स का नया पोर्शन हमने चालू किया है जो कि अंग्रेजी और हिंदी दोनों ही माध्यम में उपलब्ध है और सारे ही पोर्शंस आपके एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। तो आपको ये वीडियोस बार बार देखने होंगे, ये क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो आपको समझना होगा। जो भी डेस्क्रिप्टिव क्लासेस आपको मिलेंगी वो इस प्रकार से मिलेंगी कि कोई अगर नया बच्चा जिसने अभी अभी तैयारी शुरू की है वो भी चीज़ों को आसानी से समझ सके। जब समझ पाएंगे तब चीज़ें आपको याद रह पाएंगी और आप एग्ज़ाम में परफॉर्म कर पाएंगे उन चीज़ों को। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन आपके लिए देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है कि भारत का संविधान निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसी एक के अंतर्गत एक निर्वाचन आयोग का प्रावधान करता है। सरल भाषा में आपसे पूछा गया है कि निर्वाचन आयोग का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। 4 ऑप्शन हैं। अनुच्छेद 321 के अंतर्गत, अनुच्छेद 322 के अंतर्गत, अनुच्छेद 323 के अंतर्गत या अनुच्छेद 324 के अंतर्गत। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा डी, अनुच्छेद 324 के अंतर्गत। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा के लिए निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। लोकसभा जो चुनाव होता है जिससे कि प्रधानमंत्री चुने जाते हैं, उस निर्वाचन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है, यह सही है। जो 18 वर्ष के लोग होते हैं वो इस चुनाव में भाग लेते हैं। निर्वाचन का संचालन निर्वाचन आयोग करता है, यह कथन भी सही है। निर्वाचन के लिए मतदाताओं की सूची को राष्ट्रपति के निर्देशन और नियंत्रण में तैयार किया जाता है। दोस्तों ये ऑप्शन गलत है आपका, क्योंकि जो मतदाताओं की सूचियां तैयार होती हैं वो निर्वाचन आयोग के नियंत्रण और निर्देशन में होती हैं। चौथा ऑप्शन है निर्वाचन आयोग के अनुरोध पर राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग को उसके कार्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक कर्मचारी वृंद उपलब्ध कराते हैं, यह भी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या है? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है। संवैधानिक अधिकार, मूल अधिकार, विधिक अधिकार या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सी, एक विधिक अधिकार, एक अधिनियम के अंतर्गत। इन क्वेश्चंस को दोस्तों बार बार सॉल्व कीजिए। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट होते हैं। हो सकता है कि एज इट इज़ क्वेश्चंस आपको आपकी परीक्षा में मिल जाएं। बार बार आप सॉल्व करेंगे तो आपके क्वेश्चंस के गलत होने के चांसेस नहीं रहेंगे। और एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा कि जो भी डेस्क्रिप्टिव क्लास आप पढ़ेंगे उस डेस्क्रिप्टिव क्लास से रिलेटेड क्वेश्चंस आप तुरंत सॉल्व करें। ऐसा करने से वो पोर्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा।
जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ या अपने अदर ग्रुप्स में शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक भी ये जानकारियाँ पहुंच सकें। कुछ जानना चाहते हैं या कुछ बताना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें लिख के बता भी सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधानमंडलों के निर्वाचन हेतु सिद्धांतों में सम्मिलित है। यह वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। सही है। प्रत्येक क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए केवल एक निर्वाचक सूची होगी। यह भी सही है। धर्म, प्रजाति, लिंग आदि के लिए निर्वाचक सूची बनाने का कोई प्रावधान नहीं होगा। यह भी सही है। राजनीतिक दलों को अपने स्वयं के मानक स्थापित करने की स्वतंत्रता होगी। यह भी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या है? डी। नेक्स्ट, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जो भारत के निर्वाचन आयुक्त हैं वो कितनी अवधि या किस अवधि तक अपने पद पर रहते हैं। 4 ऑप्शन है आपके सामने। 5 वर्ष, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक जो पहले पूरा हो, 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो पहले पूरा हो। तो इसका सही आंसर है सी, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। इन दो में से जो पहले पूरा हो जाएगा उसके अनुसार उन्हें अपने पद से हटना होगा। सपोज कीजिए कोई व्यक्ति 62 साल की आयु में मुख्य निर्वाचन आयुक्त बना, तो 3 वर्ष बाद वो 65 का हो जाएगा, उन्हें पद छोड़ना पड़ेगा। या सपोज कीजिए कोई व्यक्ति 55 साल की आयु में भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त बना, तो उनके 61 साल की उम्र होने पर उनके पद के 6 वर्ष पूरे हो जाएंगे, तो उन्हें पद छोड़ना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अब। परिसीमन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परिसीमन आयोग के आदेशों को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। परिसीमन आयोग के आदेश जब लोकसभा अथवा राज्य विधानसभा के सम्मुख रखे जाते हैं तब उन आदेशों में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। तो इसका सही आंसर है वो है सी, 1 और 2 दोनों सही। दोस्तों, परिसीमन आयोग वह आयोग होता है जो कि विधानसभा और लोकसभा क्षेत्रों का निर्धारण करता है कि किसी राज्य में कितनी जनसंख्या या कौन सा क्षेत्र लोकसभा क्षेत्र बनाया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, किस आम चुनाव में नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग किया गया था? 1987, 1988, 1989 या 1990? राइट आंसर इज सी, 1989। ठीक है। इससे पहले क्या था, 21 वर्ष मानते थे। जो वयस्क आयु थी वो कितनी थी? 21 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्गत मत सर्वेक्षण एग्जिट पोल के विषय में कौन सा कथन सही है? निर्गत मत सर्वेक्षण अभिव्यक्ति का प्रयोग मतदाताओं के उस निर्वाचनेतर सर्वेक्षण को व्यक्त करता है जिससे यह पता चले कि मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किस प्रत्याशी के पक्ष में किया गया। दूसरा, निर्गत मत सर्वेक्षण और जनमत सर्वेक्षण एक ही बात है, गलत है।
निर्गत मत सर्वेक्षण वह युक्ति है जिससे मतदान के परिणामों के विषय में अधिकतम सही पूर्वानुमान किया जा सकता है। यह भी कोई आवश्यक नहीं है। निर्गत मत सर्वेक्षण हाल ही में मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा निकाली गई एक युक्ति है। ये नियुक्ति नहीं है, क्या है? निकाली गई प्रशासनिक युक्ति है जिससे पररूप धारण करके मतदान रोका जा सकता है। यह भी गलत है। तो सही क्या है इसमें? सही है ए। आपने देखा होगा वोट पड़ने के बाद टीवी पर एग्जिट पोल आना शुरू हो जाते हैं कि किस दल की सरकार बनने की सबसे ज़्यादा संभावनाएं हैं। तो सही ऑप्शन क्या है? ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से जनप्रतिनिधि संशोधन अधिनियम 1996 द्वारा निर्वाचन विधि में हुए संशोधनों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज भारत के संविधान के अपमान के अपराध के लिए दोष सिद्धि के होने पर दोष सिद्धि की तिथि से 6 वर्षों के लिए संसद और राज्य विधानमंडल के चुनाव लड़ने की अयोग्यता हो जाएगी। बिल्कुल सही है दोस्तों ये ऑप्शन। यह क्या कह रहा है? यदि आप राष्ट्रीय ध्वज या राष्ट्रीय संविधान या देश के संविधान का अपमान करते हैं तो जिस तारीख को आपके खिलाफ दोष साबित हो जाएगा उस तारीख से अगले 6 वर्षों तक आप लोकसभा या राज्य विधानसभा के कोई भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, लोकसभा के चुनाव लड़ने हेतु अभ्यर्थी द्वारा जमा किए जाने वाली प्रतिभूति निक्षेप में वृद्धि की गई है। यह भी सही है। जो डिपॉजिट होता है, जमानत की राशि होती है, उसमें क्या की गई है? वृद्धि की गई थी। अब पुनः की गई है, बताएंगे आपको करंट अफेयर्स वाले पोर्शन में डिस्कस होगा वो। नेक्स्ट है, कोई अभ्यर्थी अब एक से अधिक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन के लिए खड़ा नहीं हो सकता। यह गलत है। अभी माननीय श्री राहुल गांधी जी ने लास्ट इलेक्शन में 2 जगह से चुनाव लड़ा था। तो ये क्या है? यह ऑप्शन गलत है। चौथा, चुनाव लड़ने वाले किसी अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाने पर अब किसी निर्वाचन को प्रत्यादिष्ट नहीं किया जा सकता। यह सही है। तो इसका सही आंसर क्या है? बी, 1, 2 और 4 सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत में निर्वाचन के प्रक्रम के आरंभ के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? सरकार द्वारा निर्वाचन की सिफारिश और निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की अधिसूचना जारी किया जाना, निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की सिफारिश और केंद्र में गृह मंत्रालय तथा राज्यों में गृह विभाग द्वारा निर्वाचन की अधिसूचना जारी किया जाना, निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की सिफारिश और राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल के द्वारा निर्वाचन की अधिसूचना जारी किया जाना, या निर्वाचन की सिफारिश और उसकी अधिसूचना जारी किया जाना, दोनों ही कार्यों का निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाना। तो क्या होता है? होता यह है कि निर्वाचन आयोग निर्वाचन की सिफारिश करते हैं और राष्ट्रपति और राज्यपाल निर्वाचन की अधिसूचना जारी करते हैं। तो सही ऑप्शन क्या है? सी। नेक्स्ट, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया जाता है लोकसभा द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा या मुख्य न्यायाधीश द्वारा। इसका जो सही ऑप्शन है वो क्या है? सी, राष्ट्रपति द्वारा। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जा सकता? लोकसभा का, राज्यसभा का, राष्ट्रपति का या स्थानीय निकायों का?
तो जिन्होंने पिछले वीडियोस देखे हैं उन्हें इसका आंसर मालूम होगा। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? डी, स्थानीय निकायों का। आपको बताया था कि स्थानीय निकाय, पंचायत, इनके चुनाव कौन कराता है? राज्य निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निर्वाचन आयोग के निम्नलिखित में से कौन से कृत्य हैं, या भारत का निर्वाचन आयोग कौन कौन से कार्य करता है? लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का राज्यसभा के सभापति के पदों, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा के सभापति के पदों के लिए निर्वाचन, या नगर पालिका, नगर निगमों के लिए निर्वाचन, निर्वाचन से उत्पन्न सभी संदेहों और विवादों का निर्णय। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? इसका सही आंसर है डी, कोई नहीं, क्योंकि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति के पदों के लिए निर्वाचन करवाना, नगर पालिका का राज्य निर्वाचन आयोग निर्वाचन संबंधी संदेहों पर यह क्या करता है? अपनी राय देता है किसी राष्ट्रपति को। तो इसमें से कोई भी कार्य इसके द्वारा नहीं कराया जाता। राज्यसभा के सभापति आपको मालूम ही है, उन पर निर्वाचन होता नहीं है सभापति का, उपराष्ट्रपति सभापति होते हैं वहाँ, ठीक है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का लोकसभा के लोग मिलकर आपस में तय करते हैं या वो निर्वाचित कर लेते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? डी, कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे था? बैंक के राष्ट्रीयकरण की समाप्ति से, निर्वाचन सुधारों से, पूर्वोत्तर में उपद्रव समाप्त करने के उपायों से, या चकमा समस्या से? राइट आंसर बी, निर्वाचन सुधारों से। अगला प्रश्न, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों में मतदान करने वालों की न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। किस संशोधन के द्वारा? 44वें संशोधन, 52वें संशोधन, 61वें संशोधन या 72वें संशोधन? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है सी, 61वें संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी राज्य विधानसभा के निर्वाचन में निर्वाचित घोषित होने वाला प्रत्याशी अपनी निक्षेपित राशि खो देता है तो उसका आशय है। यह प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि यदि राज्य विधानसभा के निर्वाचन में किसी व्यक्ति की जमानत जब्त हो जाती है तो इसका क्या आशय निकलता है? मतदान बहुत कम हुआ है, बहु सदस्य वाले निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन था, निर्वाचित प्रत्याशी को अपने निकटतम प्रत्याशी पर विजय बहुत कम मतों से मिली थी, या निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों की संख्या बहुत अधिक थी। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशी इतने ज़्यादा थे कि जिस व्यक्ति को कुल निर्वाचन के वैध मतों का 1/6 भाग भी मिला, वो भी 1/6 से कम भी मिला है तो भी वह चुनाव जीत गया। तो आशय क्या निकलता है कि निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों की संख्या बहुत अधिक थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, भारत में विविध निर्वाचनों के लिए निम्न में से कौन कौन सी निर्वाचन प्रणालियां स्वीकृत की गई हैं? वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, बिल्कुल सही है। एकल संक्रमणीय मत के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली, यह भी सही है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की सूची प्रणाली, यह गलत है,
अप्रत्यक्ष निर्वाचन की संचयी मतदान प्रणाली, यह भी गलत है। तो इसका सही आंसर क्या है? ए। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष चुनाव। प्रत्यक्ष होते हैं वयस्क मताधिकार पर, ऐसे लोकसभा, राज्य विधानसभा, और अप्रत्यक्ष होते हैं आपके द्वारा चुने गए प्रत्याशियों के द्वारा, जैसे राष्ट्रपति। तो किस प्रकार से होता है? एकल संक्रमणीय मत के और आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा। राष्ट्रपति वाले टॉपिक में एक्सप्लेन की गई है ये चीज़। जिन लोगों ने लास्ट वीडियोस नहीं देखे हैं, प्लीज़ जाकर देखिए एक बार। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। निम्न में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? चुनाव की अधिसूचना जारी करना, चुनाव चिन्ह का बंटवारा करना, चुनाव की वैधता का निपटारा करना और चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना। तो इसका मैं बता चुका हूँ सही आंसर। अधिसूचना कौन जारी करता है? राष्ट्रपति और राज्यपाल। राइट आंसर इज, कौन सा काम चुनाव आयोग का नहीं है? चुनाव की अधिसूचना जारी करना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नांकित कार्यों में से कौन एक भारत के निर्वाचन आयोग से संबंधित नहीं है? मतदाता सूची तैयार करने का निर्देशन और नियंत्रण, संसद और प्रत्येक राज्य विधानमंडल चुनावों का संचालन, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनावों का संचालन, या डी, विधानमंडल के चुनावों के लिए उचित प्रावधान। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? डी, विधानमंडल के चुनावों के लिए उचित प्रावधान। चुनावों के लिए प्रावधान की शक्ति किसके पास है? संसद। राज्य विधानसभा भी ऐसे क्षेत्रों में चुनाव के लिए कोई नियम बना सकती हैं जिस क्षेत्र में संसद ने नहीं बनाया है। तो सही ऑप्शन क्या है? डी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है। संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से, उस प्रक्रिया द्वारा जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर लागू होती है, भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा, या मंत्रिपरिषद के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है बी, उस प्रक्रिया द्वारा जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर लागू होती है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को समान अधिकार प्राप्त है, परंतु मिलने वाले वेतन में असमानता है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। मुख्य चुनाव आयुक्त वही वेतन पाने के हकदार हैं जितना उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को दिया जाता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाने के तरीके और कारणों के अतिरिक्त किसी अन्य तरीके या कारणों से उनके पद से नहीं हटाया जा सकता। चुनाव आयुक्त का कार्यकाल उनके पदभार संभालने की तारीख से 5 वर्ष अथवा उनकी 62 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के दिन तक जो पहले हो। तो इसमें कौन कौन से ऑप्शन सही हैं? इसमें जो सही है वो है दूसरा और तीसरा, क्योंकि वेतन में असमानता है ऐसा नहीं है, और यहाँ पर चौथे पॉइंट में उनकी आयु 62 वर्ष नहीं 65 वर्ष होनी चाहिए। तो शेष दोनों बचे विकल्प क्या हैं? सही है। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय आयोग कब बनाया गया? 1982, 1988, 1989, 1990। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, 1989।
इसके बारे में जब डेस्क्रिप्टिव पढ़ाएंगे तब और चर्चा करेंगे। कुछ विवाद है इसके विषय में। इस नियुक्ति को अब गैर संवैधानिक घोषित किया गया, फिर कुछ परिवर्तन किए गए, 92 में फिर से नया कुछ आया। तो जब डेस्क्रिप्टिव पढ़ेंगे वहाँ इसकी डिटेल भी आपको देंगे। नेक्स्ट, आंतरिक दलीय लोकतंत्र का उपयोग होता है ऐसी सरकार के लिए जो कई दलों द्वारा साझा कार्य के साथ गठित हो। ऐसे दल के लिए जो शासन गठित करने वाले दल अथवा दलों से निकटतम हो। दल का आंतरिक चुनाव जो दल के पदाधिकारियों के चयन हेतु समय समय पर हो। शासन की गोपनीयता जो शासन में साझेदारी करने वाले दलों के बीच में हो। सही आंसर क्या है? सी, दलों का आंतरिक चुनाव। उसी को क्या कहा जाता है? आंतरिक दलीय लोकतंत्र। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दलों का दर्जा देने का अधिकार किसको है? संसद को, राष्ट्रपति को, चुनाव आयोग को या सर्वोच्च न्यायालय को? इसका जो सही आंसर है वो है सी, निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई थी? 24 जनवरी 1950, 25 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 या 27 जनवरी 1950? सही आंसर है इसका बी, 25 जनवरी 1950। दोस्तों, कुछ कमेंट्स हमें मिले थे जिसमें कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि सर ये डेट्स या आर्टिकल्स कैसे याद होंगे। तो आपको बताऊं, आपको ये क्वेश्चंस बार बार आप करेंगे या आपको ऑटोमेटिकली सब याद रहने लगेंगे। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को आपको बार बार करना पड़ेगा। और वैसे आप पढ़ने जाएंगे अगर किसी बुक से इन्हीं चीज़ों को, तो आपका लगभग 1 महीना कम से कम खराब जाएगा इन्हें पढ़ने में। लेकिन केवल क्वेश्चन फॉर्मेट को ही आप करते हैं या हमारे वीडियोज़ ही आप देखते हैं सारे, तो आपका 2 या 3 दिन में मैं समझता हूँ पूरा पॉलिटी कंप्लीट हो जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट। भारत में सार्वजनिक मताधिकार के आधार पर प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? 1950, 1951, 1952 या 1954? तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, 1952। जब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत में सर्वप्रथम महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? 1926, 1937, 1950 या 1952? तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, 1926। हाँ दोस्तों, ब्रिटिश काल में ही मिल गया था। अब अगला क्वेश्चन है आज का। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? डॉक्टर नगेंद्र सिंह, टी स्वामीनाथन, सुकुमार सेन या के सुंदरम? तो राइट आंसर इज डी, सुकुमार सेन। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित कथनों में सत्य है। मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति 6 वर्ष के लिए की जाती है, किंतु मुख्य चुनाव आयुक्त 65 वर्ष तथा अन्य चुनाव आयुक्त 62 वर्ष की आयु पूरी कर लेने पर पद से मुक्त हो जाते हैं। दूसरा है, संविधान में निर्वाचन आयुक्त पद के लिए किसी प्रकार की योग्यता अथवा शपथ के विषय में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है सी, ना तो एक और दो दोनों सही। सही आंसर क्या है? सी, 1 और 2 दोनों सही। याद रखिएगा, मुख्य चुनाव आयुक्त 6 वर्ष 65 वर्ष, अन्य 6 वर्ष 62 वर्ष, और शपथ और पद की योग्यता के विषय के लिए भी आवश्यक विधान मौजूद है संविधान में। तो अगले क्वेश्चन की ओर अब चलेंगे।
अनुच्छेद 327 के तहत संसद और राज्य विधानमंडलों के निर्वाचन से संबंधित समस्त प्रावधानों को नियमित करने की शक्ति किसे प्रदान की गई है? राष्ट्रपति को, संसद को, निर्वाचन आयोग को या सर्वोच्च न्यायालय को? राइट आंसर अभी आपको बताया 2 मिनट पहले, बी संसद को। निर्वाचन संबंधी प्रावधान कौन बनाती है? संसद। राज्य विधानमंडल भी बना सकते हैं ऐसे क्षेत्रों में जिन क्षेत्रों में संसद ने नहीं बनाए हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में सत्य है। अनुच्छेद 328 के तहत राज्य विधानमंडलों को निर्वाचन के बारे में विधि बनाने की शक्ति है। बिल्कुल सही है। राज्य विधानमंडल अपने किसी सदन या सदन के निर्वाचन से संबंधित ऐसे विषयों पर विधि बना सकते हैं जिस पर संसद को उन्हें उपबंध नहीं किया है। बिल्कुल सही है। दोनों ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर इज सी, एक और दी, दोनों सही। अब अगला क्वेश्चन लेंगे। निम्नलिखित कथनों में सत्य है। अन्य निर्वाचन आयुक्त या प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाया जा सकता है। बिल्कुल सही है। अन्य निर्वाचन आयुक्त या प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त दोनों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश से राष्ट्रपति हटा सकते हैं। दूसरा है, निर्वाचन आयुक्त और प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त तो न्यायिक आयोग तो वही वेतन और उपलब्धियां प्राप्त होंगी जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को प्राप्त होती हैं। तो यह भी सही है। निर्वाचन और प्रादेशिक निर्वाचन आयोग को वही वेतन और उपलब्धियां प्राप्त होती हैं जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को प्राप्त है। बिल्कुल सही है दोनों ही ऑप्शन, ए और सी, सॉरी ए पहला और दूसरा। देन राइट आंसर इज सी, एक और दो दोनों सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन परिसीमन आयोग के अध्यक्ष होते हैं? मुख्य चुनाव आयुक्त, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश? तो यहाँ याद रखिएगा कि मुख्य चुनाव आयुक्त परिसीमन आयोग के अध्यक्ष होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको दिए गए हैं कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधानों की व्यवस्था की गई है संविधान में, उनसे संबंधित ये कुछ क्वेश्चन है। तो इसमें ये क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का भाग 16 अनुच्छेद 330 से 342 तक संबंधित है प्रशासनिक अधिकरण से, अखिल भारतीय सेवाओं से, वित्त आयोग से या लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण तथा आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व से। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है? अनुच्छेद 338A, 341, अनुच्छेद 16 या अनुच्छेद 82? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, अनुच्छेद 338A। ये कुछ क्वेश्चंस दोस्तों इसलिए डाले गए हैं कि आपसे पहले पूछे जा चुके हैं और आना भी इनका संभावित है। नेक्स्ट, यह निश्चय करने का अधिकार कि कौन सी जाति अनुसूचित मानी जाएगी निम्नलिखित में से किसको है? अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग, प्रधानमंत्री, राज्य के राज्यपाल या राष्ट्रपति? तो इसका सही आंसर होगा डी, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूचियां प्रत्येक राज्य के लिए उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श के बाद राष्ट्रपति द्वारा सन 1950 में जारी आदेश द्वारा बनाई गई। यह सही है। इस सूची में संशोधन केवल संसद अधिनियम बनाकर कर सकती है, यह भी सही है।
अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूची या संबंधित राज्य सरकारों द्वारा बनाई गई और संशोधित की जाती है। यह गलत है। अनुसूचित जातियों जनजातियों द्वारा बनाई गई सूची संबंधित राज्य सरकार द्वारा बनाई जाएगी या उसमें संशोधन किया जाएगा। ये क्या था? जब ये क्वेश्चन पूछा गया था, ध्यान रखिएगा दोस्तों, तब यह सही था। इसमें कोई चेंजेस अगर आगे जब फर्दर जैसे ही होंगे वो आपको बताए जाएंगे। तो इसमें गलत क्या है, यही पॉइंट है। कोई जनजाति राज्य के केवल एक भाग के लिए अनुसूचित जनजाति घोषित की जा सकती है, यह भी सही है। तो इसमें क्या गलत है, यह पॉइंट। दोस्तों ये आपको पढ़ा रहे हैं, इसमें बहुत से ऑप्शंस आपको दिए जा रहे हैं। हो सकता है आगे जाकर कोई संशोधन हो और वह क्वेश्चन का आंसर वहाँ अप्रासंगिक हो जाए। ठीक है, तो जो करेंट का पोर्शन है या जो आने वाले पोर्शन है उसमें जो भी चेंजेस होंगे वो आपको आगे बताए जाएंगे। उसके लिए भले हमें एक स्पेशल वीडियो अपना डालना पड़े। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। संविधान में लोकसभा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की सीटों का आरक्षण किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? लोकसभा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? 4 ऑप्शन: अनुच्छेद 329, 330, 331 और 332। जो सही आंसर है वो है बी, अनुच्छेद 330। नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण दिया गया है? अनुसूचित 331, 332, 335 या 336? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, अनुच्छेद 332। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस संविधान संशोधन द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए अलग अलग राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान किया गया? 84वां संविधान संशोधन, 86वां, 88वां या 89वां? तो राइट आंसर इज 89th, 89वां। तो दोस्तों इस टॉपिक में आपके लिए इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। जिन्होंने अभी तक चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।